हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पार्टनरशिप के हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट तो उनकी 3 क्लासेस में उन्हें कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारे एमसीक्यू हो रहे हैं, जिसमें हम आपका करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। जितने मैक्सिमम एमसीक्यू हमसे हो जाएंगे उतने हम इसके अंदर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रधान साझेदार जो बाहरी लोगों के लिए अज्ञात है पर व्यापार में वास्तविक हित रखता है तथा व्यापार के लाभ में अंशधारक है, प्रधान साझेदार उसे कहते हैं। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अंदर इसमें वर्णित है। साझेदारी का पंजीयन ऐच्छिक है। कैसा है? ऐच्छिक है। पूंजी खाता किस दशा में खोला जाता है? व्यवसाय की स्थिति में। किसकी स्थिति में? व्यवसाय की। ऋणवादिता की अवधारणा, लाभ प्राप्त तथा सभी संभावित हानियां। क्लियर। अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे। ए और बी का रेशियो कितना है? 3 और 2। एक एक्स है, ये एक्स है, कट मत मानना इसे, ये है एक्स। एक पार्टनर है एक्स, वो न्यू पार्टनर 1/3 के लिए उसे साझेदार बनाया। तो इन्होंने पूछा अब ए बी और एक्स का रेशियो बताइए। तो हमें क्या करना है? रूल 1, मैंने रूल से समझाया आपको। जो हिस्सा न्यू पार्टनर का है वह एक में से लेस करें। ये है आपका लेस। एक में से क्या करें? लेस करें। तो सबसे पहले हमने क्या करा? 1 - 1/3, तो 2/3 आ गया। और जो अलग अलग साझेदारों में भाग है उनसे गुणा करें। उनसे हमने गुणा करके ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। तीनों कैसे? 3/5 कैसे? 3 और इनका रेशियो, अगर आपने रेशियो चैप्टर पढ़ रखा हो मैथ में या कैसे भी, तो इनका ऐड होता है। 3 और 2 यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 5। तो हमारा 3/5, ए के लिए 3 और 5 इसके नीचे है। 2/3 पार्ट ये आ गया। ऐसे ही बी के लिए 2/5 और 2/3 पार्ट ये आ गया। और सी के लिए हमारा एक्स के लिए मतलब 1/3 हमारा पार्ट है। तो हमारा ये पार्ट आ गया। तो पहला बना 6/15, ये लिख दिया। 4/15 ये लिख दिया। 1/3। अब बात आती है इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना। मैं पीछे भी बता चुका हूँ लेकिन अब मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो मैंने क्या करा। इनका एलसीएम ऐसा ले लो जो नीचे वाली डिजिट से उस वो कट जाए। जैसे मैंने 15 ले लिया तो 15 से 15 कटेगा। फिर 15, 3 से 15, तो 15 से 15 एक बार गया। एक की गुणा 6 में करो तो 6। 15 से 15 एक बार गया। एक की गुणा 4 में करो तो 4। 3 पंजे 15, 5 की गुणा 1 में करो तो 5। यहाँ पर तुम्हारा ये रेशो आ गया, खत्म। अब आइए नेक्स्ट। किसी अनुबंध के अभाव में साझेदारी में होने वाले लाभ साझेदारों के पूंजी खाते में किस अनुपात में जमा किए जाते हैं? बराबर अनुपात में। पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पार्टनरशिप की मेरी जो मैंने 3 क्लासेस डाली, अगर आप उन्हें पूरी देखते हो तो उसके अंदर से आपको ये वाले जो एमसीक्यू है ये प्रॉब्लम होनी नहीं, क्योंकि ये सब चीज उसके अंदर डिस्कस हो चुकी है। स्थगित आयगत व्यय, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक नए उत्पाद को बाजार में ले आने के समय किसी बड़े विज्ञापन अभियान पर किया गया व्यय। एक नए उत्पाद को बाजार में ले आने के समय किसी बड़े विज्ञापन पर किया गया व्यय। ये कुछ स्टेप का एक्सपेंसिस होता है जो हमारा किसी बड़ी चीज को लगाने पे, जैसे एग्जांपल कोई चीज हम नई चीज लाए हैं उसके अंदर इनोवेशन कराना बहुत बड़ा एक्सपेंसिस हमने कर दिया। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये पूंजीगत और आयगत मदों के अंदर और बेटर तरीके से पढ़ाया जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट आता है एक नए साझेदार के प्रवेश के बाद सभी पूंजी अनुपात होंगे परस्पर सहमति के अनुपात में। जरूरी नहीं है कि वो परस्पर सहमति जो होगी उस अनुपात में ही ये होंगे। क्लियर। नेक्स्ट आइए। ए और बी और सी का रेशो क्या है? 3 और 2 हो गया। प्रीमियम, प्रीमियम माने वो अपनी गुडविल लाया कितने की? 6,000 रुपए की गुडविल लाया। ये पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। जैसा मैं बता रहा हूँ पीछे अगर आप 3 क्लासेस देख रहे हो तो आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बंटवारा करेगा ये इसमें ए में भी और बी में भी। किस रेशो में? 5-3-2 के रेशो में। क्लियर। आइए अब ओल्ड रेशो क्या है? 3-2। न्यू रेशो क्या है? 5-3-2। तो जब भी बंटवारा होता है तो सेक्रीफाइस रेशो निकलता है ओल्ड रेशो में से नया रेशो। 3/5 माइनस 5/10 एक आ जाएगा। अब बता देता हूँ 3/5 कहाँ से आया। 3/5 3 ये और 5 इनका टोटल नीचे है।
यह बता देता हूँ 5 ये और टोटल इनका 10, तो इसमें से माइनस करके आ जाएगा। ऐसी बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आया 1/10 1/10। अगर तुम इसे सही कैलकुलेशन करोगे इसके एलसीएम से 10 कट जाएगा, 10 एकम 10, 1 की गुणा 1 में हो जाएगी, 10 एकम 10, 1 की गुणा 1 में, तो 1:A। शो शेयर ऑफ गुडविल बिटवीन ए और बी में पड़ जाएगी 3-3 हज़ार रुपये। सेम था इसलिए सेम आ गई, अगर कुछ अलग होता 1 और 2 तो उस हिसाब से बढ़ जाती है। नेक्स्ट RST 5-3 और टी का रेशो क्या है, ये आर से लेता है 1/4 भाग और एस से लेता है 2 बटा भाग। तो आइए अभी इधर ओल्ड शेयर 5 और 3 है, आर का 5/8, इसमें से 5/8 गुणा 1/4 भाग ले रहा है, तो उसकी कैलकुलेशन करके ये आ गया। इधर 2/5 भाग ले रहा है तो इसकी कैलकुलेशन करके ये आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर लो तो ये आ गया। तो तीनों को फिर 15/32 इसका था, 9/40 इसका था और 49/160 इसका था। तो आपका ये वाला रेशियो आपके सामने आ जाएगा। ये बढ़िया था क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, एक नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाएगा। जब एक नया साझेदार आता है उसकी हुई वृद्धि को कहाँ पर क्रेडिट किया जाता है, पुनः मूल्यांकन खाते में। एक नए साझेदार के प्रवेश के समय यह निर्णय लेखा पुस्तकों में तो लेखा हो गया पर खाते में ना हो। मतलब ये कह रहा है जब नया साझेदार प्रवेश करे निर्णय हुआ कि लेखा पुस्तकों में तो हो लेकिन खातों में ना हो, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसे कहते हैं हम अनुस्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ABC। ए है 1/2, बी है 2/5 और सी है 1/10। अब इन्होंने कहा कि ए रिटायरमेंट ले रहा है, ये है आपका रिटायरमेंट। क्लियर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये क्या ले रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है। क्लियर, ये ले रहा है रिटायरमेंट। अब बात आती है कौन ले रहा है, वो ले रहा है तुम्हारा ए ले रहा है रिटायरमेंट। अब जब ए रिटायरमेंट ले रहा है तो नया यहाँ पर आओ, 1/2 गुणा 10, 2/5 गुणा 10 और जी तुम्हारा 1/10। सबसे नंबर 1 पहले इसे रेशो को सही करो। उन्होंने क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा गया, पूरा क्वेश्चन आपके पास नहीं है, मैं बता देता हूँ क्या था इसमें। ABC का ये रेशो दे रखा है, इन्होंने कहा ए रिटायरमेंट ले रहा है तो शेष पार्टनरों का रेशो बताएं। तो सबसे पहले तीनों का निकाल लो आप, तो तीनों का आ जाएगा 5 4 1। भाई ये तो रिटायरमेंट ले रहे हैं तो शेष रेशो क्या बचा, 4 और 1, ये हमारा आंसर होगा। खत्म। सामान्य साझेदारी में संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, 20 से अधिक हमारी नहीं होनी चाहिए। कितने से अधिक, 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब 2 या 2 से अधिक फर्मों का मिश्रण होता है तो इसे क्या कहते हैं, एकीकरण। ठीक है। साझेदारों के मध्य लिखित तथा स्पष्ट समझौता न होने की स्थिति में लाभ हानि बराबर मात्रा में बटेगा, पूंजी पर कोई ब्याज नहीं होगा, साझेदारों को कार्य के लिए कमीशन बोनस वेतन नहीं दिया जाएगा, अतिरिक्त पूंजी पर 6% ब्याज दे होगा। ठीक है, मतलब कोई अतिरिक्त पूंजी लगाता है जो साझेदारी संलेख में वर्णित हो तो जब। क्लियर। अब आते हैं यहाँ पर, साझेदारी फर्म का पंजीयन है। क्वेश्चन पूछा गया साझेदारी फर्म का पंजीयन, 4 ऑप्शन ये दिए। 4 ऑप्शन इसलिए देने पड़े क्योंकि ये कह रहा है भारतीय साझेदारी नियम के अनुसार अनिवार्य है और भारतीय साझेदारी नियम के अनुसार अनिवार्य है। और ये कंपनी मतलब साझेदारी आयकर कंपनी अनिवार्य, सबसे पहले बात है अनिवार्य है। तो अनिवार्य तो किसी के लिए भी नहीं है, जिसके साथ अनिवार्य लग जाएगा वो खत्म। तो ए ठीक हमारा आंसर ये यहाँ पे। ए और बी एक फर्म में साझेदार है, उन्होंने सी को भावी लाभ एवं 1/4 हिस्से के लिए फर्म में नया साझेदार बनाया, सभी का लाभ। तो सी 1/4 है, माइनस कर लो, तो 3/4 1/2। बात आती है 3/4, तो यहाँ सब 1/ कैसा आया, जब रेशू ना दे रखा हो तो इक्वल मानेंगे, मतलब इसका भी 1 मानेंगे और इसका भी 1 मानेंगे, तो 1:1। तो ये वैल्यू आ गई, इसकी आ गई, सी की आ गई, आपके पास से आ जाएगा। नोट ए एंड बी का समान मतलब ए। ठीक है, ये आ जाइए। अब ए बी सी, ए बी का रेशियो हो गया इतना, पार्ट हो गया सी का 1/5, कैपिटल आए 10,000 रुपये। बी की समायोजित पूंजी पूछी जा रही है तो वही निकालो,
तीनों के रेशो निकल गए। रेशो निकलने के बाद बी की कैलकुलेशन कर दो। बी की समायोजित पूंजी पूछी गई और मल्टीप्लाई, इसमें ध्यान रखना इसके 5 गुना के बराबर हो जाए जो पार्ट है, खत्म। ऐसी ए बी सी, लाभ इसका 1/3, इसका 1/2, तो हमारा बट रहा है 3/5, 1/3 ये हो गया। तो ए का न्यू पार्ट 3/5 में से 3/15 हटाओ, ऐसे बी का पार्ट और ऐसे सी। सी का पार्ट हमारा नॉर्मल तरीके से आ जाएगा दोनों को प्लस करके, खत्म। जब साझेदार को ब्याज दिया जाना है तो इसकी गणना प्राय की जाती है। ऐसे साझेदार अधिनियम में पूंजी पर ब्याज का प्रावधान नहीं है। यदि सल्लेख में वर्णित है तो वर्ष के आरंभ में लगी गई पूंजी पर ब्याज दे होगा। मेन चीज तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ये ऑप्शन में आपको ये मिलने के चांस है, ये मिलेगा, ठीक है। ये पूछेगा जब साझेदार को ब्याज दिया जाना है तो इसकी प्राय गणना की जाती है, वो तो सबको पता है, ऊपर वाला पार्ट ये वाला मेन चीज है। वर्ष के आरंभ में लगाई गई पूंजी पर, ठीक है। 22, ए और बी तीन और 1 के साझेदार है। सी 1/4 का है जो 2 और 1 का, ए बी सी का न्यू रेशो बताए। सी को देने के लिए ए का न्यू रेशो 3/4 इन दोनों का टोटल माइनस 1/4 और गुणा 2/3। ऐसे हमने बी का उसका निकाला बी का, और सी का तो हमारा डायरेक्ट है इसमें 1/4, तो हमारा 7, 2, 3। तो इसके अंदर हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट करे? हमने इसके अंदर क्वेश्चन कंप्लीट करे तुम्हारे 21 क्वेश्चन करे, 22 क्वेश्चन करे सॉरी, लेकिन हमने इस तरीके से करे कि हमने एक एक चीज उसके अंदर पॉइंट समझा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन डालता रहूँगा। पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट आपके उसमें हो चुके हैं और नो प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें चल रहे हैं। बहुत हद तक अब आप पार्टनरशिप के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर उसे भी 2, 3, 4 बार पढ़ लो तो आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं।